Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 13th of January 2023. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share and subscribe. यहाँ पर first news है why elected government in Delhi if full control is with you, Supreme Court asks center. तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को यही कहा है कि दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट की ज़रूरत ही क्यों है अगर सारा कंट्रोल आपके पास ही है। तो जो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल, उनका बेसिकली ये कहना है कि दो तरीके का कंट्रोल होता है, एक होता है फंक्शनल कंट्रोल, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो फंक्शनल कंट्रोल तो यहाँ पर जो दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास ही है, सेंटर के पास तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। The Supreme Court asked the centre Thursday, what is the purpose of Delhi having an elected government if the entire administrative control is to be with the central government? Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, presiding over a 5-judge constitution bench which is hearing a dispute between the Delhi government and the centre over control of services, asked Solicitor General Tushar Mehta, then what is the purpose of having an elected government in Delhi at all if the administration is to be carried out only at the back and call of the central government? तब यहाँ पर इन्होंने बात बताई फंक्शनल कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में। Mehta said there is a difference between functional control of officers and their administrative or disciplinary control, and the former is always with the minister. When a central services officer or DENIX officer or IS officer is posted at Dadar and Nagar Haveli is a commissioner under the obligation of issuing licenses, तो ये particular officer यहाँ पर guide होगा by the policies of the state government. He will be governed by the transaction of the business rules and ये answerable होगा to the minister. ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ये यहाँ पर सेंटर के पास है। वी आर कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, हु पोस्ट हु अपॉइंट्स, तो ये पावर यहाँ पर सेंटर के पास है। तो उसके बाद यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका कहना है कि आपने जो डिमार्केशन बता दिया मुझे कि ये फंक्शनल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, क्या इसकी वजह से यहाँ पर एनोमली की सिचुएशन नहीं क्रिएट हो जाएगी कभी कभी? तो उन्होंने कहा कि इसका भी एक सोल्यूशन है एंड अभी तक जैसे ये काम कर रहा था सिस्टम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। सपोज द ऑफिसर इज नॉट प्रॉपरली डिस्चार्जिंग फंक्शंस, सी हाउ एनोमलस दिस विल बी। दिल्ली गवर्नमेंट विल हैव नो रोल टू से कि हम इस पर्सन को कहीं और भेज देते हैं, वी विल सेंड दिस पर्सन एंड गेट समबडी एल्स। तो वेयर विल दे बी, तो वो तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो रिप्लाई में ये कहा, the disciplinary authority is undisputedly as per law the Ministry of Home Affairs. You just intimate the LG that please transfer this officer and उसके बाद इसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा टू द कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। एंड ये स्कीम ऐसे ही काम कर रही है एंड अभी तक ठीक तरीके से ही काम किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अभी ये कंक्लूड नहीं हुआ है, 17 जनवरी को इसकी वापस से हेयरिंग होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। वर्ल्ड इन क्राइसिस, लेट अस शेप इमर्जिंग ऑर्डर, पीएम टेल्स ग्लोबल साउथ। तो इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है एंड इंडिया वॉइस बनना चाहता है ग्लोबल साउथ की। अब ग्लोबल साउथ की वॉइस बनना था तो ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स के बारे में भी जानना था, ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट के बारे में भी जानना था। तो उसके लिए ही यहाँ पर होती है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने ये सारी बातें कही। अंडरलाइनिंग दैट द वर्ल्ड इज इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टोल्ड लीडर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज थर्सडे कि जो आपकी वॉइस है वो इंडिया की वॉइस है, जो आपकी प्रायोरिटीज़ है वो इंडिया की प्रायोरिटीज़ है। एड्रेसिंग लीडर्स एट द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, द प्राइम मिनिस्टर स्पेल्ड आउट द चैलेंजेस। नेक्स्ट है यहाँ पर, चाइना हैज़ इंक्रीज्ड इट्स ट्रूप काउंट अलॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द ईस्ट। एंड चाइना ने आई थिंक लास्ट मंथ ट्रांसग्रेशन भी किया था ईस्टर्न सेक्टर में, एंड चाइना ने अपने ट्रूप काउंट को भी थोड़ा इंक्रीज कर लिया है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे सेड थर्सडे दैट चाइना हैज इंक्रीज्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स along India's eastern border, but the army is keeping a close watch on their movement and activities and has deployed adequate number of troops and reserves to tackle any contingency. नवंबर फैक्ट्री आउटपुट अप 7.1%, इन्फ्लेशन दिसंबर में भी 6% से कम ही रहा है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा है जो कि एक कंसर्न का विषय हो सकता है। तो कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो कोर इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन एंड फ्यूल इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया जाता है। द रीबाउंड इन इंडस्ट्रियल आउटपुट स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, ये एक्सपेक्टेड से ज़्यादा रहा, बट द रिकवरी मे नॉट सस्टेन सिंस मैनी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स दिसंबर में स्लो डाउन हो गए। ऑन द रिटेल इन्फ्लेशन फ्रंट, कोर इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू बी अ हाई एंड अ कॉज फॉर कंसर्न। अब हम चलते हैं आगे, ये हमने डिस्कस कर लिया, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था यहाँ पर। एज पर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1992, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड एलजी के बीच में तो मैटर को रेफर किया जाता है प्रेसिडेंट, ठीक है, बाय द लेटर फॉर डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो एलजी है ये मैटर को रेफर कर देते हैं प्रेसिडेंट के पास फॉर डायरेक्शन।
ऑल स्टेट ऑर्गन्स मस्ट रिस्पेक्ट बाउंड्री सेट बाई कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पर बात की गई है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। हाई कोर्ट CAPF पर्सनल एंटाइटल्ड टू ओल्ड पेंशन स्कीम। तो यहाँ पर जो CAPF पर्सनल है ये एंटाइटल्ड हैं टू ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत बार न्यूज़ में रहता है। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द सेंटर टू ग्रांट द बेनिफिट ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम टू ऑल पर्सनल ऑफ द CAPF। अब हम चलते हैं आगे। बीजेपी रूल्ड स्टेट्स स्प्लिट ओवर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पर बात की गई क्या जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए स्टेट लेवल पर, क्योंकि TMA पाई केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि आर्टिकल 30 के लिए जो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए एट द स्टेट लेवल। In the 2002 TMA Pai case, the Supreme Court laid down that for the purposes of Article 30, which deals with the rights of minorities to establish and administer educational institutions, religious and linguistic minorities को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए एट द स्टेट लेवल, कि जिस स्टेट में यहाँ पर हिंदूज मिनॉरिटी में है तो उनको यहाँ पर मिनॉरिटी का टैग दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स का ये कहना है कि जैसा भी सिस्टम चल रहा है वो उससे सेटिस्फाइड है और उनको नहीं लगता कि स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ स्टेट्स का यहाँ पर ये कहना है कि स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। बीजेपी रूल्ड गुजरात, कर्नाटका एंड MP हैव फेवर्ड द करंट सिस्टम ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड नोटिफाइंग minorities at the national level, which leaves out Hindus from the list of religious minorities, while the parties governments in Assam and Uttarakhand have opined कि जो यूनिट ऑफ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए माइनॉरिटीज़ का तो ये स्टेट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 2002 TMA पाई केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कुछ टाइम पहले यहाँ पर पिटीशन फाइल की गई थी एंड पिटीशन में ये कहा गया था कि जहाँ पर हिंदूज मिनॉरिटीज़ में हैं तो वहाँ पर उनको मिनॉरिटी का टैग मिलना चाहिए। दैट सॉट अ डायरेक्शन टू एनफोर्स द TMA पाई रूलिंग सो दैट हिंदूज इन स्टेट्स वेयर दे आर लेसर इन नंबर, तो उनको वहाँ पर मिनॉरिटी टैग मिलना चाहिए। विलेज डिफेंस गार्ड्स, तो विलेज डिफेंस गार्ड्स क्या है, तो बेसिकली इनको कश्मीर में बनाने की बात की जा रही है। इनको पहले भी बनाया गया था कि जो यहाँ पर सिविलियंस हैं उनको आर्म्स प्रोवाइड की जाए, उनको एम्यूनिशंस प्रोवाइड की जाए, उनको थोड़ी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए सो दैट वो यहाँ पर मिलिटेंट्स को टैकल कर सके, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुँचने में टाइम लगता है, तब तक ये यहाँ पर मिलिटेंट्स को टैकल कर सकें। ठीक है, तो विलेज डिफेंस गार्ड्स। नेक्स्ट है हैव एनफोर्स्ड मैकेनिज्म टू मॉनिटर पोल एक्सपेंडिचर। ऐसा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि हमने यहाँ पर मैकेनिज्म लेकर आए हैं, 2010 में ही लेकर आ गए थे, टू मॉनिटर पोल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी इस बात का पता है कि बहुत ज़्यादा मनी पावर का यूज़ किया जाता है इलेक्शंस में। स्टेटिंग दैट इट इज सीरियसली कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग यूज ऑफ मनी पावर इन इलेक्शंस, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज टोल्ड सुप्रीम कोर्ट दैट इट हैज इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली एनफोर्स द मैकेनिज्म ऑफ टू मॉनिटर द एक्सपेंडिचर ऑफ कैंडिडेट्स एंड पार्टीज इन assembly after the 2010 बिहार असेंबली पोल्स। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो कल हमने डिस्कस किया था कि वाइस प्रेसिडेंट ने बेसिकली ये कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर वाली ये जो डॉक्ट्रिन दी गई है इसकी वजह से जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है ये बहुत ज़्यादा कर्व होती है, कि पार्लियामेंट यहाँ पर अमेंडमेंट्स तो कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड तो कर सकती है, लेकिन इस तरीके से नहीं कर सकती कि बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर वॉयलेट हो जाए, बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो जाए। The basic structure doctrine was laid down by the Supreme Court in the Keshwanand Bharti judgment in the turbulent 1970s following serial attrition between the Indira Gandhi-led executive and the court. The court ruled that कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, पार्लियामेंट हैज़ द वास्ट पावर्स टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन पार्लियामेंट बेसिक फीचर्स को टच नहीं कर सकती। इट कान टच सर्टेन बेसिक फीचर्स और फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी आइडेंटिटी देते हैं, तो बेसिक फीचर्स को यहाँ पर चेंज नहीं किया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। एवर सिंस द डॉक्ट्रिन हैज़ हेल्ड फर्म एंड stood the test of time because the court has kept the formulation of basic features wide and abstract. अब जब यहाँ पर बात की जाती है कि जो पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट यहाँ पर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव्स है लोगों के, तो उनके पास तो राइट होना चाहिए ना, वो पार्लियामेंट को जिस तरीके से अमेंड करना चाहे वो कर सकें। तो द फैक्ट ऑल्सो इज दैट कंट्रेरी टू द VPs blunt oppositions, these checks on the powers of the legislature ये ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर हो सकता है कि आप रिप्रेजेंटेटिव्स हो पार्लियामेंट के, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके पास यहाँ पर अनफेटर्ड लाइसेंस आ जाना चाहिए, जो आपको मानो आप यहाँ पर चेंज कर दो। As a politician, Dhankar was associated with the Janata Dal that positioned itself against the Congress's excesses,
ही हैज़ ऑल्सो प्रैक्टिस्ड लॉ, और उनको भी पता है इस बात का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर पार्लियामेंट के पास अनफेटेड लाइसेंस आ जाएगा कि वो जो चाहें उसको चेंज कर सकते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये यहाँ पर डैमेज भी हो सकता है. ही नोज हाउ इंदिरा गांधी रिवॉर्डेड अ जज जिन्होंने डिसेंट किया था इन द बेसिक स्ट्रक्चर केस एंड ब्रॉट इन अ स्लीव ऑफ अमेंडमेंट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी टू अंडरमाइन द वर्डिक्ट to clip many a court swing. He knows well the perils of using the people's mandate as unfettered license and the dangers of short-circuiting due process. नेक्स्ट है रिफॉर्म नॉट रिवेंज. तो यहाँ पर बात की गई है अभी रिसेंटली जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने ये कहा कि एक यहाँ पर प्रिजन को बिल्ड करने की ज़रूरत है क्योंकि प्रिजन्स यहाँ पर कम पड़ रहे हैं. ठीक है, कुछ टाइम पहले जो हमारी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा था कि अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अगर हम सोसाइटी एज अ सोसाइटी प्रोग्रेस कर रहे हैं तो प्रिजन्स कम होने चाहिए ना कि इंक्रीज़ होने चाहिए. यहाँ तक कि जो एग्जिस्टिंग वंस हैं उनको भी बंद करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो दोनों आपको लग रहा होगा दोनों बिल्कुल अलग बातें कर रहे हैं. अब ऑथर का बेसिकली क्या कहना है कि अगर हम डेटा देखें कि कितने लोग यहाँ पर प्रेजेंट में हैं तो इट इज़ एज फॉलोज: SC 20.9%, ST 11.24%, OBC 35.06%, Muslims around 20%, Christians around 2.47% and Sikhs around 3.24%. ठीक है, these figures should inspire earnest inquiry in any sane society. But in India हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया. सोल्यूशन क्या है? ज़्यादा प्रेजेंस बिल्ड कर दो एंड उनको थोड़ा बड़ा बिल्ड करो कि ज़्यादा लोग उसमें आ पाएँ. बिल्ड मोर प्रेजेंस एंड बिल्ड देम बिगर. Delhi Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena recently asked the Delhi Development Authority to allocate 1.6 lakh square meters of land to build a new prison complex on the outskirts of the national capital. I hear these days that we will have to make new prisons because prisons are overcrowded. तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का बेसिकली ये कहना था अगर हम यहाँ पर प्रोग्रेस करें एज अ सोसाइटी देन वाई डू वी नीड न्यू जेल्स. हमें तो बेसिकली एग्जिस्टिंग वंस को भी बंद कर देना चाहिए. द प्रेसिडेंट ऑल्सो एड्रेस द सिंगल बिगेस्ट रीज़न कि इतने सारे लोग क्यों हैं प्रेजेंस में. तो इसका रीज़न क्या है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर डिसएडवांटेज्ड सेक्शन से हैं एंड इनको माइनर ऑफेंसेस के लिए जेल में रखा गया है. ये माइनर ऑफेंसेस के लिए इनकार्सरेटेड है एंड ये बहुत लंबे समय से जेल में लैंग्विश कर रहे हैं क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बेल बॉन्ड की कॉस्ट. तो ये यहाँ पर एक रीज़न है. और इवन लिटिगेशन. Data from the Prison Statistics of India 2021 report of the National Crime Records Bureau show that more than 77% of jail inmates are under trials and every year ये जो नंबर है under trials का लगातार इंक्रीज हो रहा है. The same data also records that 25% of this prisoner population, तो ये यहाँ पर illiterate है. In the absence of data on the economic standing of prisoners, education level and social backgrounds can be used for measuring the degree of backwardness and vulnerability. और इंडिया में बेसिकली क्या है, हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं लेकिन जो भी यहाँ पर प्रिजनर के वोटिंग राइट्स है उसके ऊपर ब्लैंकेट बैन लगा हुआ है. कोई भी यहाँ पर वोट नहीं कर सकता भले ही वो यहाँ पर अंडर ट्रायल क्यों ना हो. दिस इंक्लूड्स इनकार्सरेटेड प्रिजनर्स एज वेल एज अंडर ट्रायल्स एंड ये वॉयलेशन है आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का. फिर ऑथर ने यहाँ पर कस्टोडियल डेथ्स की बात की गई. कस्टोडियल डेथ्स में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है. द नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ्स हैज़ रजिस्टर्ड अ 12% इंक्रीज फ्रॉम 1887 इन 2020 टू 2116 इन 2021. तो जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये रेट्रीब्यूशन की तरफ ज़्यादा है. अगर हम कंपेयर करें तो रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्मेशन की तरफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है एंड रेट्रीब्यूशन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है. वेजेस ऑफ डिस्ट्रेस, तो इस आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. वॉट गवर्नर डजेंट गेट, तो तमिलनाडु के गवर्नर के बारे में हम 2-3 दिन से डिस्कस करें. RN रवि के बारे में कि बेसिकली उनको यहाँ पर कस्टमरी एड्रेस देना था लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर स्पीच में से कुछ पार्ट्स को कट कर दिया और उन्होंने वॉकआउट कर दिया. कुछ टाइम पहले उनका ये कहना था कि तमिलनाडु का नाम तमिलनाडु नहीं तमिज़गम होना चाहिए क्योंकि नाडु का मतलब होता कंट्री, लेकिन तमिलनाडु कोई कंट्री थोड़ी है. तमिलनाडु तो यहाँ पर एक स्टेट है. तो बेसिकली यहाँ पर तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस का भी कहना है. तो ऐसे तो महाराष्ट्र भी, राष्ट्र का मतलब क्या होता है, राष्ट्र का मतलब तो यहाँ पर कंट्री होती है लेकिन महाराष्ट्र भी तो स्टेट है. तो ये सब यहाँ पर चल रहा है. लेकिन यहाँ पर गवर्नर के बारे में 1-2 पॉइंट्स बताए गए हैं. तो ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस. द गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट. हाउएवर बिकॉज द पॉलिटिकल बाइसेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट इन द चॉइस ऑफ द गवर्नर. तो आप कह सकते हो कि जो गवर्नर है ये बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होता है सेंटर का एंड सेंटर के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है. अब इनका ये कहना था हेयर इन तमिलनाडु एक डिफरेंट काइंड का नैरेटिव क्रिएट हो गया है. एवरीथिंग एप्लीकेबल फॉर द होल ऑफ द कंट्री, लेकिन तमिलनाडु उसको मना कर देगा. इट हैज़ बिकम अ हैबिट, सो मैनी दीज हैव बीन रिटन, ऑल्सो ऑल फॉल्स एंड पुअर फिक्शन, दिस मस्ट बी ब्रोकन, ट्रूथ मस्ट प्रिवेल, तमिज़गम इज अ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड टू कॉल इट. तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि जहाँ तक ये बात कर रहे हैं तमिज़गम कहने की, तो अगर हम तमिज़गम को जोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग भी देखें तब भी ये नाम गलत है.
Ravi's remarks are not just ahistorical but deeply troubling. Tamizgam is the ancient name for a geographical region which roughly extends from the Tirupati Hills to the Indian Ocean in the south and includes today's Tamil Nadu, Kerala, parts of Karnataka and Andhra Pradesh. It refers to a region जहाँ पर ancient Tamil बोली जाती थी before modern day southern languages including Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam and others evolved as distinct languages. The name तमिलनाडु emerged from the linguistic subnationalism and जो तमिलनाडु है ये भी इस बात को समझता है एंड तमिलनाडु जो यहाँ पर सेसेशन की बात करता था ये कब की छोड़ दी है इन्होंने. The Dravidian movement and its party offshoots buried the secessionist claim along long ago and invested in the idea of federal India. तो यहाँ पर जो तमिलनाडु है ये भी फेडरल इंडिया के आइडिया को सब्सक्राइब करता है. हाउएवर तमिल सब नेशनलिज्म टेंड्स टू कम अलाइव जब भी सेंटर यहाँ पर अपने यूनिटेरियन एजेंडास को पुश करने की कोशिश करता है, जैसे कि यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए, बी इट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज और एनी पॉलिसी दैट इज परसीव्ड कि ये अगेंस्ट द इंटरेस्ट है ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु. नेक्स्ट हम चलते हैं केशवानंद भारती. तो हम ये जो केशवानंद भारती सुनते हैं तो ये कौन थे केशवानंद भारती, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया. इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर एक मठ की बात की गई, अडनीर मठ. तो इसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था बाई द टोटकाचार्य, वन ऑफ 4 ओरिजिनल डिसाइपल्स ऑफ आदि शंकराचार्य. द मैन क्रेडिटेड कि इन्होंने सिंथेसाइज किया था द नॉन ड्यूअलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ अद्वैत वेदांत. फिर यहाँ पर यक्षगाना की बात की गई. यक्षगाना क्या है? अ फोक थिएटर फॉर्म पॉपुलर इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कासरगोड केरला. तो यक्षगाना क्या है ये आपको पता होना चाहिए. एंड यहाँ पर एडनीर मठ तो इसको स्टैब्लिश किया गया था भाई टोटकाचार्य जो कि वन ऑफ द 4 ओरिजिनल डिसाइपल्स हैं आदि शंकराचार्य के. नेक्स्ट यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है. वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर वेंसडे स्पार्क्ड अ डिबेट ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी एंड कोई भी किसी दूसरे के डोमेन में एंटर करने की कोशिश ना करे. क्रिटिसाइजिंग द सुप्रीम कोर्ट अगेन कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लेकर आया एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एनजेएसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया कि एनजेएसी यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है. The doctrine was evolved by the Supreme Court in the 1973 landmark ruling in Keshwanand Bharti versus State of Kerala in a 7:6 verdict. 13 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी जिसमें 7:6 वर्डिक्ट में यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है ये इनवायलेबल है एंड पार्लियामेंट इसको अमेंड नहीं कर सकता है एंड कुड नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट. इफ अ लॉ अगर कोई लॉ डैमेज या डिस्ट्रॉय करता है बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को तो कोर्ट इस पर्टिकुलर लॉ को यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है. द टेस्ट इज अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू इंश्योर दैट कि यहाँ पर जो फंडामेंटल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के ये यहाँ पर डाइल्यूट ना हो, कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर डैमेज ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर डिस्ट्रॉय ना हो. हाउ वॉज इट डेवलप्ड? अभी कैसे डेवलप हुआ था? तो बेसिकली यहाँ पर देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ये यहाँ पर कुछ लॉज लेकर रही थी आफ्टर अ रिवर्सल ऑफ की लेजिस्लेशंस इंक्लूडिंग लैंड रिफॉर्म्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, एबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स. पार्लियामेंट ब्रॉट इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड पार्लियामेंट ने खुद को पावर दे दी थी कि पार्लियामेंट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकता है एंड पास्ड अ लॉ कि अगर पार्लियामेंट यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट करता भी है तो कोर्ट्स इसको रिव्यू भी नहीं कर सकते हैं. द कोर्ट हैड टू देन एग्जामिन द स्कोप कि पार्लियामेंट के पास कितनी पावर, पार्लियामेंट कितना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है एंड द लीगैलिटी ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स. द 13 जज बेंच गेव 11 सेपरेट जजमेंट्स एंड द डॉक्ट्रिन वाज कॉल्ड आउट एज द मेजॉरिटी ओपिनियन इन द केस. द कोर्ट रूल्ड दैट कि पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर है, पार्लियामेंट के पास वास्ट पावर है कि पार्लियामेंट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है लेकिन पार्लियामेंट इसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता है. ऑन लैंड रिफॉर्म्स द कोर्ट अपील्ड द अमेंडमेंट दैट रिमूव द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी. द कोर्ट रूल्ड दैट इन स्प्रिट अमेंडमेंट यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट नहीं कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर. तो ये सब बेसिक फीचर्स हैं जिसको कि यहाँ पर कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया है. 2015 रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था एनजेएसी को एंड सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड ये जो एनजेएसी है ये यहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है. वाई इज द डॉक्ट्रिन क्रिटिसाइज्ड? तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? सम क्रिटिक्स ऑफ द डॉक्ट्रिन लाइक सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन हैव आर्ग्यूड दैट द पावर ऑफ अनइलेक्टेड जजेस. तो जजेस तो यहाँ पर इलेक्ट नहीं हो रहे, इलेक्ट तो ये लोग हो रहे हैं जिनको कि आप पार्लियामेंट में भेज रहे हो. तो यहाँ पर जजेस के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि जो यहाँ पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव अगर यहाँ पर कोई लॉ बनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने वाला. तो लाइक सीनियर एडवोकेट हैव आर्ग्यूड दैट द पावर ऑफ अनइलेक्टेड जजेस टू स्ट्राइक डाउन अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इज एंटी डेमोक्रेटिक एंड काउंटर मेजोरिटेरियन. नेक्स्ट है गंगा विलास टू सेल टुडे व्हाट वाराणसी डिब्रूगढ़ क्रूज ऑफर्स टूरिस्ट. तो यहाँ पर एमबी गंगा विलास की बात की गई है. एमबी गंगा विलास क्या है?
Prime Minister Narendra Modi will today flag off the Ganga River cruise from Varanasi, his parliamentary constituency. Starting off from Varanasi, the ship MV Ganga Vilas will cover 3200 किलोमीटर और ये कहाँ पर स्टॉप्स लेगा? To cover the famous Ganga Aarti in Varanasi, the Buddhist site of Sarnath and the Majuli जो कि largest river island है असम में. तो मजुली आपको पता होना चाहिए एंड MV गंगा विलास क्या है ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ड पेज पर. मलेशिया सेंड्स EU अ वार्निंग कि हम आपको पाम ऑयल एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे. अब यूरोपियन यूनियन का बेसिकली क्या कहना है? यूरोपियन यूनियन एक लॉ लेकर आया है एम्ड एट प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट बाय स्ट्रिक्टली रेगुलेटिंग सेल ऑफ द प्रोडक्ट. एंड इनका बेसिकली ये कहना है कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट का कि पाम ऑयल इंडस्ट्री की वजह से यहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशियन रेन फॉरेस्ट है इनकी यहाँ पर क्लियरिंग हो रही है. दो इंडोनेशिया एंड मलेशिया हैव क्रिएटेड सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी फॉर ऑल प्लांटेशंस. लेकिन यहाँ पर इंडोनेशिया मलेशिया का ये कहना है कि हम आपको यहाँ पर पाम ऑयल देने वाले ही नहीं अगर आप इतनी सारी कंडीशंस को यहाँ पर इम्पोज करोगे. एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इन पेरू तो कल भी हमने डिस्कस किया था. कल हमने पूनो रीजन डिस्कस किया था. इसके अलावा हमने एक सिटी डिस्कस किया था जुलिया का. आज यहाँ पर बात की गई माकचू पिकचू की. तो ये कहाँ पर है? तो ये भी है पेरू में. बस आपको इतना पता होना चाहिए. आज यहाँ पर एक और सिटी की बात की गई कस्को. अब हम चलते हैं आगे. इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. आप देख सकते हो कैसी न्यूज़ है. इन्फोसिस पोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है सब. तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था. अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आपको हाईलाइटेड पोर्शन मिलेगा प्लस स्टैटिक पार्ट जो भी हर टॉपिक से रिलेटेड वो सब आपको डिटेल मिलेगा. तो अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको बाय कर सकते हो. ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ. इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है. देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स. फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है. देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. देन ग्रुप्स एंड चैनल्स. हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स. वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है. यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID. सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है. आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है. आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस. आपको डेली PDFs मिलेंगे. आपको डेली क्विजेस मिलेंगे. पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे. जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी. इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ. अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम ईमेल ID टेलीग्राम ID प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल ID. वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस. तो अगर आपको करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन करना तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो. अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया. तो फर्स्ट पेज पर हमने रीड किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से ये कहा है कि दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट की ज़रूरत ही क्या है अगर सब कुछ आपको ही कंट्रोल करना है. तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फंक्शनल कंट्रोल की बात की गई. देन यहाँ पर ग्लोबल साउथ के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया. जो इन्फ्लेशन रहा है दिसंबर में ये यहाँ पर 6% से कम रहा है. तो बेसिकली यहाँ पर कितना रहा है 5.72%. लेकिन उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कोर इन्फ्लेशन फिर भी ज़्यादा है. तो कोर इन्फ्लेशन यहाँ पर एक कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर हो सकता है. यहाँ पर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था. तो CAPF पर्सनल यहाँ पर एंटाइटल्ड हैं टू ओल्ड पेंशन स्कीम. देन हमने यहाँ पर TMA पाई की इस रूलिंग डिस्कस की जिसमें कि ये कहा गया था कि जो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ है इनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए एट द स्टेट लेवल. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन हाँ विलेज डिफेंस गार्ड्स तो जो सिविलियंस हैं उनको यहाँ पर आर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे. एम्यूनिशंस प्रोवाइड की जाएंगी. इसके अलावा उनको थोड़ी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट वो यहाँ पर मिलिटेंट्स को टैकल कर सकें क्योंकि मिलिटेंट्स अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. वेजेस ऑफ डिस्ट्रेस इंपॉर्टेंट नहीं था. यहाँ पर हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया. रिफॉर्म नॉट रिवेंज तो यहाँ पर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बहुत ज़्यादा हैं. एंड डेटा से हमें ये पता चलता है कि इसमें यहाँ पर SCs बहुत ज़्यादा है, STs बहुत ज़्यादा है, मिनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. तो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये यहाँ पर रिट्रीब्यूशन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है जबकि ये यहाँ पर रिफॉर्मेशन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होना चाहिए. देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यहाँ पर जो NJAC एक्ट था उसको यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का. और ये जो NJAC है ये यहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता था. फिर हमने MV गंगा विलास के बारे में डिस्कस किया. तो MV गंगा विलास इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो ये क्या है? ये है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज. एंड हमने मजूली डिस्कस किया. मजूली क्या है? द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन असम. फिर हमने यहाँ पर पेरू में 1-2 लोकेशन डिस्कस की. कस्को, माकचू पिकचू. देन यहाँ पर इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं था. तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो. इफ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.